आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यदि समीकरण p का वर्ग घटा 4 गुना p का वर्ग घटा 9 गुना x की घात में 3 जोड़ महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर p घटा 2 बटा 2 गुना x का वर्ग जोड़ p घटा 4 जोड़ p का वर्ग घटा 5 गुना p जोड़ 6 गुना x जोड़ भिन्नात्मक भाग फलन के अंदर 2p घटा 1 बराबर 0 अंतराल 0 से लेकर x के सभी मानों द्वारा संतुष्ट होती है तो p के सभी संभव पूर्णांक मानों का योगफल है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है इसे px का नाम देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं px बराबर p का वर्ग घटा 4 गुना p का वर्ग घटा 9 गुना x की घात में 3 जोड़ महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर p घटा 2 बटा 2 गुना x का वर्ग जोड़ p घटा 4 गुना p का वर्ग घटा 5p जोड़ 6 गुना x जोड़ भिन्नात्मक फलन के अंदर 2p घटा 1 बराबर 0। तो यहां पर अब हम लोग x की घात 3 के गुणक को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं p का वर्ग घटा 4 गुना p का वर्ग घटा 9 बराबर 0। जब हम लोग p का वर्ग घटा 4 बराबर 0 करेंगे तब हमें p का मान मिलेगा p का वर्ग बराबर 4, तो इसका मतलब p का मान यहां से हमें मिलेगा p बराबर जोड़ घटा 2। और अगर हम लोग p का वर्ग घटा 9 को 0 के बराबर करेंगे तब हमें p का वर्ग का मान मिलेगा 9, इसका मतलब p का मान यहां से हमें मिलेगा जोड़ घटा 3। इसे हम लोग पहला समीकरण बोलेंगे। ठीक इसी तरह अब हम लोग x के वर्ग का गुणक को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन p घटा 2 बटा 2, यह 0 के बराबर होगा। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह समीकरण 0 के बराबर है। अगर यह समीकरण को 0 के बराबर होना है तो प्रत्येक पद को 0 के बराबर होना होगा, क्योंकि अगर प्रत्येक पद 0 के बराबर होगा तभी सभी पदों का योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन p घटा 2 बटा 2 बराबर 0 करेंगे तो इसका मतलब होगा कि p घटा 2 बटा 2 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे, तो यहां पर हम लोग सभी पदों में 2 से गुना करेंगे। जब हम लोग 0 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यहां पर हम लोग छोटा और बराबर का साइन लगाएंगे। जब हम लोग p घटा 2 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तब हमें यहां पर मिलेगा p घटा 2, और यहां पर जब हम लोग 1 में 2 से गुना करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। अब हम लोग सभी पदों में 2 जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ 2 का मान 2 होगा, या छोटा या बराबर होगा। p घटा 2 जोड़ 2 जो कि p के बराबर होगा। जब हम लोग 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब p 2 से बड़ा या उसके बराबर और 4 से छोटा होगा, और p को पूर्णांक फलन होना है। इसका मतलब p का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसे हम लोग दूसरा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग ठीक इसी तरह x के गुणक को 0 करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं x का गुणक जो कि प्रश्न में दिया हुआ है p घटा 4 गुना p का वर्ग घटा 5p जोड़ 6, यह 0 के बराबर होगा। हम लोग इसे हल करते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं p घटा 4 और यहां पर लिखते हैं p का वर्ग घटा 5p को हम लोग लिखेंगे घटा 3p घटा 2p जोड़ 6, यह 0 के बराबर होगा। इसे हम लोग लिखेंगे p घटा 4, और यहां पर दूसरी कोष्टक में हम लोग p का वर्ग घटा 3p में p को कॉमन ले लेंगे, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे p, और कोष्टक में हम लोग लिखेंगे p घटा 3। यहां पर हम लोग घटा 2p जोड़ 6 में हम लोग घटा 2 को कॉमन ले लेंगे, तब हम लोग यहाँ कोष्टक में लिखेंगे p घटा 3 बराबर 0। इसे हम लोग लिखेंगे p घटा 4, और यहाँ पर दोनों कोष्टक में p घटा 3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोष्टक में p घटा 3 और p घटा 2 को हम लोग एक कोष्टक में लिखेंगे, यह 0 के बराबर होगा। तो यहां से जब हम लोग p घटा 2 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें p का मान 2 मिलेगा। जब हम लोग p घटा 3 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें p का मान 3 मिलेगा। जब हम लोग p घटा 4 को 0 के बराबर करेंगे तो p का मान 4 मिलेगा। अब हम लोग ठीक इसी तरह अचर पद को 0 करेंगे, तो समीकरण में अचर पद दिया हुआ है भिन्नात्मक भाग फलन 2p घटा 1, इसे हम लोग 0 के बराबर करेंगे। तो जब हम लोग भिन्नात्मक भाग फलन को 0 के बराबर करेंगे और यहाँ पर हम लोग भिन्नात्मक भाग फलन को खोलेंगे, तब हम लोग को मिलेगा 2p घटा 1, या पूर्णांक के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग दाईं तरफ से घटा 1 को बाईं तरफ ले जाएंगे, तब हमें दाईं तरफ मिलेगा 2p और बाईं तरफ मिलेगा i जोड़ 1, और यहां से हम लोग को p का मान मिलेगा i मतलब पूर्णांक जोड़ 1 बटा 2,
यह भी एक पूर्णांक के बराबर होगा। इसे हम लोग तीसरा समीकरण बोलेंगे और इसे हम लोग चौथा समीकरण बोलेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 का इंटरसेक्शन लेंगे समीकरण 2 के साथ, समीकरण 2 का इंटरसेक्शन लेंगे समीकरण 3 के साथ, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे समीकरण 4 के साथ। तो यहां पर समीकरण 1 से हमें पी का मान प्राप्त हुआ जोड़ घटा 2 जोड़ घटा 3, समीकरण 2 से हमें पी का मान प्राप्त हुआ 2 3, समीकरण 3 से हमें प्राप्त हुआ पी का मान 2 3 4, और समीकरण 4 से हमें प्राप्त हुआ पी का मान पूर्णांक में। तो जब हम लोग चारों समीकरण का इंटरसेक्शन लेंगे तब हमें पी का मान मिलेगा 2 और 3, और हमें योग निकालना है पी के मानों का। तो हम लोग योग बराबर लिखते हैं 2 जोड़ 3 जो कि 5 के बराबर होगा, और हम लोगों से प्रश्न में योग पूछा गया है। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो 5 दूसरा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।